है, बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम की बेटियां नकाब पहनकर गैरों के मेले की जीनत बनती हुई नजर आती है। गैरों के मेले और झमेले में खड़े खड़े गुलगप्पा, पेप्सी, कोको कोला खाती पीती नजर आती है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, लोग कहते हैं मज़ारों पर हमारी, हम तो मज़ारों पे हाजिर होते हैं मगर हमारी मिन्नतें पूरी नहीं होती, हमारा काम नहीं बनता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मज़ार शरीफ पे औरतों का जाना जायज है? आज मज़ारों पर चादरें खूब नजर आती है मगर उसी मज़ार पर वो बेटियां जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं, वो मज़ारों पे चादरें लेकर पहुंच रही है। रागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीग के चिरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। अब एक शेर और सुने, फिर अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करें। अच्छा, ये कुर्सियां तो सारी पूर्ण थी, यानी सब पे लोग बैठे थे, अचानक ये लोग उठे और अपने घरों को चले गए। एक गुजारिश अराकीने जलसा से, जो लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं उन्हें बताइए कि आप मुसलमान हैं, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की मजलिस में आए हैं और इस्लाम खड़े होकर खाने पीने की इजाजत नहीं है। इन जलसों का मकसद ये नहीं है कि हाय हंगामा हल्ला हो, नारे लगे, खूब आप जज्बाती हो जाएं। इन जलसों का मकसद ये है कि जब आप यहाँ से जाएं तो कम से कम मर्द हैं तो सीरत मुस्तफ़ा सीख कर जाए और औरतें हैं तो सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा सीख करके जाए। इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद है हमारी जिंदगी में इनकलाब आए, हम बेदार हो, हमारी कौम बेदार हो, वरना फिर इसका क्या माना कि नौजवान खड़े खड़े दीनी महफिल में आने के बाद चाय पिए। इसलिए जो नौजवान इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप यहीं आकर के बैठ जाइए, मैं ये कहने का आदी भी नहीं कि आप यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो कुर्सियाँ खाली हैं आगे, इसे आकर के आप खुद भर लें। नहीं तो जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे की जानिब खिसक जाए, खिसक करके भर ले ताकि पीछे वाले भी आगे बढ़ जाए। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आज हम जिस पुरफतन दौर में जी रहे हैं, जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आपको ये सोचने की जरूरत है आखिर हमारी ज़बूहाली के असबाब क्या है। क्या कुरान हमारे पास नहीं है? क्या मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी हमारे पास नहीं है? कुरान भी वही है, नबी की सीरत, नबी का किरदार हमारी जिंदगी में है। आए दिन पूरे भारत में कहीं न कहीं नामूसे रिसालत और मुस्तफा जाने रहमत के नाम के जलसे होते हैं। मस्जिदों की कमी नहीं है, मदारिस की कमी नहीं है, लेकिन क्या वजह है आज इस पुरफतन दौर में भी बच्चे माँ बाप के वफादार नहीं हैं। बेटियों के सरों पे दुपट्टे उतर रहे हैं, मज़ारों पे चादरें चढ़ रही हैं और सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। क्या बात है, आज हमारी जिंदगी में जो इनकलाब होनी चाहिए वो जिंदगी में इनकलाब नहीं है। उसकी ताज़ा मिसाल आपने अभी देखा, बड़ी मेहनत की मौलाना सालिक साहब ने, तब जाकर के आप बेदार हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस बात की कि आखिर इंतजार में हम रहते हैं। जाहिर सी बात है ये नबी के नाम का जलसा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के नाम का जलसा है। एक नौजवान ने कहा कि मुफ्ती साहब आप लोग ऐलान करते हैं कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे,
क्या एक इंसान 40 साल मुसलसल हर रात जाग सकता है? मैंने कहा आपको इस बात पे ताज्जुब है कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर रात भर नहीं जाग सकते। अगर आपको यकीन नहीं है, ये तो अपने अपने इश्क की बात है, ये अपनी अपनी मोहब्बत की बात है, ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। आपको आजमाना हो तो इस दौर के किसी नौजवान लड़के लड़की को एक बेहतरीन महंगा मोबाइल सेट दे दीजिए, साहब जाकर उससे फज्र में मुलाकात कीजिए, पूरी रात उसे नींद नहीं आई होगी। ताज्जुब की बात है, अगर एक नौजवान को शैतानी इश्क सवार हो जाए तो पूरी रात उसे मोबाइल फोन सोने नहीं दे। जो गौस फना फिर रसूल भी हो, फना फिल्लाह हो, हर लम्हा खुदा की मोहब्बत में मस्त रहता हो, भला उस गौस को कौन सुला सकता है? उस गौस आज़म को नींद कैसे आ सकती है? असल में हमने सिर्फ यही जाना है कि गौस आज़म ने मुर्गे को जिंदा कर दिया। हमने सिर्फ यही जाना है गौस आज़म ने डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया। लेकिन आप भूल जाते हैं इन बुजुर्गों की जिंदगी का मकसद ये नहीं है। अल्लाह वालों की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि इस कौम की इस्लाह कैसे हो, ये कौम खुदा के हुजूर तक कैसे पहुंचे, हमारी कौम की बेटियों की जिंदगी में इनकलाब कैसे आए। आप बुरा न मानिएगा साहब, आज हमारे यहाँ उर्स के तकरीबों की कमी नहीं है, लेकिन क्या वजह है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मज़ारों पर चादरें खूब नजर आती हैं, मगर उसी मज़ार पर वो बेटियां जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं, वो मज़ारों पे चादरें लेकर पहुंच रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मज़ार शरीफ पे औरतों का जाना जायज है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पूछा गया, फरमाते हैं मज़ार शरीफ पे जाने के बारे में पूछते हो, जब औरतें इरादा करके घर से निकलती हैं, जब तक वापस नहीं आ जाए अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं है। मगर आज हमारी कौम का नौजवान अपनी जवान बीवी को लेकर मज़ार पर, अपनी जवान बेटी को लेकर उर्स में, अपनी जवान बहू को लेकर उर्स में, यानी आप वही चाहते हैं जो गैर अपने मेलों में चाहते हैं। गैर भी चाहते हैं हमारे मेलों के हालात ऐसे हो जाए। याद रखिए, इनकी जिंदगी का मकसद मेला और झमेला नहीं। सरकार गौस फरमाते हैं कि बुजुर्गों की जिंदगी का मकसद एक है, ये चाहते हैं जहां समाज में बुराई हो वहां से इनके किरदार के जरिया बुराई का खात्मा हो जाए। इसलिए याद रखिएगा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। लेकिन आज मज़ार शरीफ एक और चादरें 1 लाख, चादरें 1 करोड़। जब चादरें इतनी ज्यादा चढ़ेंगी तो सिर्फ चादर और गागर का बाजार गर्म होगा। यही वजह है आप बुजुर्गों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला करें। इन बुजुर्गों ने कभी चादर गागर को जिंदगी का मकसद नहीं बनाया। जहाँ कदम रखा वहीं पे कहीं मकतब कायम कर दिया, कहीं दारुल उलूम बना दिया, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं मदरसा बना दिया, खानकाहें बाद में बनी और बुजुर्गों ने दरसगाहों का कयाम पहले किया है। आप मदीना शरीफ से लेकर दुनिया में जितनी खानकाहें हैं आप उनकी तारीखों को उठाकर पढ़े। मस्जिद नबवी बाद में बनी है, सुफा जैसा भारत नहीं बल्कि दुनिया का इस्लामिक अजीम यूनिवर्सिटी पहले बना है। आप गौसे आजम की जिंदगी देखें, खानकाह का वजूद बाद में है, दरसगाह निजामिया का वजूद पहले है। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखें, खानकाह का वजूद बाद में है और दरसगाह का वजूद पहले है। आला हजरत की जिंदगी, हाफिज मिल्लत की जिंदगी, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी, भागलपुर में खानकाह शहबाजिया को उठाकर देखे, खानकाह का वजूद बाद में है और वहाँ पे दरसगाह का वजूद पहले है। इसलिए कि ये अल्लाह वाले जान रहे थे अगर हमने दरसगाहों को छोड़कर सिर्फ मज़ारों की तामीर की और सिर्फ चादरें चढ़ती रही तो चादर बेचने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, कागर वालों की और मोमबत्ती अगरबत्ती वालों की तादाद ज्यादा
पैदा हो जाएगी। हमें बेचना और खरीदो फरोख्त का धंधा नहीं बनाना है, बल्कि दरसगाहें कायम करके कौम को आलिम बना कर देना है, हाफिज बना कर देना है, कारी बना कर देना है, ताकि मुसलमानों में पढ़ा लिखा एक अजीम तबका पैदा हो, ताकि मज़ारों पे चादरें नहीं बल्कि मज़ारों पे जब लोग हाजिर हो तो बुजुर्गों के किरदारों कैरेक्टर को सीखते हुए नजर आए। इसलिए कि जब मदरसे कायम होंगे, बच्चे आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, तो खानकाहों की भी हिफाजत करेंगे और चादरों की भी हिफाजत करेंगे। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, लोग कहते हैं मज़ारों पर हमारी, हम तो मज़ारों पे हाजिर होते हैं मगर हमारी मिन्नतें पूरी नहीं होती, हमारा काम नहीं बनता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह के वली इस बात से खुश होते हैं कि तुम मज़ारों पे अपनी जवान हसीनो जमील बेटियों को लेकर के जाओ, उन्हें साहब बाजार और मेलों की जीनत बनाओ? नहीं साहब, वो खुश नहीं होते। लेकिन हम तो वो काम करते हैं जिससे अल्लाह वाले नाराज होते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की माओ बहनों से कहूंगा, आज के जलसे से पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद तुझे मेले झमेले की जीनत नहीं बनना है, बाजारों की जीनत नहीं बनना है। बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम की बेटियां नकाब पहनकर गैरों के मेले की जीनत बनती हुई नजर आती है, गैरों के मेले और झमेले में खड़े खड़े गुलगप्पा, पेप्सी, कोको कोला खाती पीती नजर आती है। क्या तुम समझती हो यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? इस्लाम तुझे ऐसा नहीं है कि तुझे घूमने की इजाजत नहीं देता मगर गैरों के मेले में नहीं, कहीं मेले और झमेले की इज्जत, मेले और झमेले की जीनत बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है तुझे घूमना है ना तो अपने शौहर के साथ जा, अपने बाप के साथ जा, अपने भाई के साथ जा, उनके साथ जा जिससे तेरा निकाह हराम है। याद रखना, ताकि जब तू जाए घर से निकले ना, तेरा बाप तुझे पाकीज़ा जगह लेकर जाएगा, नेक जगह पे लेकर के जाएगा। इस्लाम की शहजादियों याद रखना, आज बड़ा अफसोस होता है जब हमारी बेटियां गैरों के माज़अल्लाह धार्मिक स्थल के मेलों की जीनत बनती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बताओ तुम नकाब पहनकर गैरों के मेलों में जाती हो और खड़े खड़े खाती पीती हो तो इससे सिर्फ तेरा ही कैरेक्टर बदनाम होता है या इससे पूरा इस्लाम बदनाम होता है? इसलिए मेरी कौम की बेटियों याद रखना, पर्दे का असल मकसद नकाब पहनना नहीं, पर्दे का असल मकसद आंखें भी बाहया हो जाएं और दिल भी बाहया हो जाएं। वरना याद रखना, ये मैट्रिक की डिग्रियां, ये इंटर की डिग्रियां, ये बीए की डिग्रियां और ये एमए की डिग्रियां, ये सारी डिप्लोमा और डिग्रियां एक तरफ और अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, ये डिग्री एक तरफ, ये डिग्री एक तरफ। आखिर हमारी कौम की बेटियां बाहया कब बनेंगी? इनकी जिंदगी में इनकलाब कब आएगा? हमारी कौम के नौजवान कब बेदार होंगे? हम कब सोचेंगे कि वक्त की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है, आज हम साहब जिस समाज में जिंदा हैं, कभी हमारे दानिश्वरों को इस बात की फिक्र नहीं होती कि हम साहब बैठकर, दानिश्वर का मतलब आलिम तबका ही नहीं है, आलिम भी उसमें शामिल है, डॉक्टर भी उसमें शामिल है, इंजीनियर भी उसमें शामिल है। याद रखिएगा, जैसी जरूरत पड़ी है वैसे वैसे साहब मुसलमानों को डेवलप किया गया है। हमारे बुजुर्गों ने नौजवानों की तरबियत की है। आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पढ़े, सरकार गौसे आजम की दुआएं पढ़े, हमारे बुजुर्गों की जबान पढ़े। साहब जितने बुजुर्गान दीन इंडिया में इस्लाम फैलाने के लिए आए, बताएं उनकी जबान क्या थी? कोई अरबी जबान का मालिक था, कोई फारसी जबान का मालिक था। यहाँ के लोग अरबी और फारसी नहीं जानते थे, तो उन बुजुर्गों ने इन लोगों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए उर्दू जबान को वजूद बख्शा। इसलिए जहाँ पे लोग उर्दू नहीं जानते, हमारी जरूरत है हम इंग्लिश जबान में इस्लाम पहुंचाएं। साहब उनकी जो जबान है उस जबान में हम उन तक लेकर के इस्लाम पहुंचे। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, सीने पे हाथ रख करके बताइए, हमने साहब मज़ारों पे चादरें बहुत चढ़ा ली, हमने उर्स की तकरीबें बहुत कर ली,
आप बताएं हम सब उर्स मनाने वाले हैं। गौसे आजम का उर्स हम मनाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हम मनाते हैं, आला हजरत का उर्स हम मनाते हैं, मखदूम अशरफ का उर्स हम मनाते हैं, गौसे बंगाला का उर्स हम मनाते हैं। हमने उर्स की तकरीबें बहुत की, उर्स हमने बहुत मनाए। कभी उर्स वाले को भी मनाया है? कभी उर्स वाले को भी मनाने की फिक्र की है कि हम जिनके मजार पे जा रहे हैं वो हमसे राजी हो जाए? हम जिस खानका से मुरीद हैं उस खानका के बुजुर्गाने दीन हमसे राजी हो जाए? हमने कभी इस बात की फिक्र की हम जिन बुजुर्गों की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं वो हमसे राजी हो जाए? हमने कभी इसकी फिक्र नहीं की। हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि वो हमसे राजी कैसे होंगे, उन्हें राजी करने के लिए क्या करना होगा। जाहिर सी बात है, अल्लामा सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला को राजी करना हो, आप कहेंगे उनकी पसंद का काम करो ताकि वो राजी हो जाए। माँ को राजी करना है, माँ की पसंद का काम करो। बाप को राजी करना है, बाप की पसंद का काम करो। साहब किसी शख्स को राजी करना है तो उसकी पसंद का काम करो। मैं कहता हूँ गौसे आजम को राजी करना है तो फिर गौसे आजम की पसंद का काम करना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज को राजी करना है तो ख्वाजा गरीब नवाज के पसंद का काम करना होगा। आप कहेंगे गौसे आजम को क्या पसंद है? गौसे आजम को नमाज पसंद है, गौसे आजम को कुरान की तिलावत पसंद है, गौसे आजम को रोजा पसंद है, गौसे आजम को हज व ज़कात पसंद है, गौसे आजम को गरीबों को खाना खिलाना पसंद है, यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरना पसंद है, माँ बाप की खिदमत पसंद है। गौसे आजम को पसंद क्या नहीं है? तो गौसे आजम को शराब पसंद नहीं है, जना पसंद नहीं है, जुआ पसंद नहीं है, लॉटरी पसंद नहीं है, नाच गाना बाजा पसंद नहीं है, बेहयाई और बुराई पसंद नहीं है। तो बुजुर्गों को जो पसंद है वो करो और बुजुर्गों को जो पसंद नहीं है उसे छोड़ दो। इंशाअल्लाह वो भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल भी खुश हो जाएंगे।